ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सोनी। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। कल देर शाम राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज तमाम अटकलों के बीच उप सभापति हरिवंश ने उच्च सदन की कार्यवाही शुरू की। सभापति द्वारा तय परिपाटी के अनुसार उप सभापति हरिवंश एन निरंजन रेड्डी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी गई। उससे पहले ही विपक्षी दल के सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया। जबकि मानसून सत्र के पहले ही दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सदन में नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कर दिया था कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, हर विषय पर चर्चा को तैयार है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस देकर बिहार की मतदाता सूची पर चर्चा की मांग की। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सहमति जताई। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे का समय चर्चा के लिए तय किया गया है। उप राष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कल पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसका असर आज राज्यसभा की कार्यवाही पर पड़ता दिखाई दिया। विपक्षी दलों के नेता सभापति के इस्तीफे पर स्पष्टीकरण की मांग भी कर रहे थे। पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोकसभा से पारित एक विधेयक सदन पटल पर रखने वाले थे। इसके अलावा कई और जनहित के मुद्दे प्रश्नकाल में विभिन्न दलों के सांसदों द्वारा उठाए जाने थे। जनहित के सभी मसले विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ गए। भारी हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने पहले सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की। सदन की कार्यवाही 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई तो भी विपक्षी तेवर ढीले नहीं हुए। हंगामे और नारेबाजी के बीच उपसभापति ने फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। उसके बाद भी जब मामला बनता नहीं दिखा तो पूरे दिन के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं पर बारी बारी से सदन में चर्चा की मांग पर अड़े रहे। सरकार की ओर से भी हर विषय पर चर्चा के लिए बार बार आश्वासन दिया जा रहा है। उसके बाद भी राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते 9 घंटे तक चर्चा चलने की संभावना है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा और इनकम टैक्स बिल पर 12 घंटे की चर्चा भी तय की गई है। जाहिर है महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा तभी हो सकती है जब विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही में सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग ले। इस बीच उप सभापति हरिवंश ने अपने कक्ष में विपक्ष के फ्लोर लीडर से 2 बार मुलाकात कर लगातार समझाने का प्रयास किया। जब ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने बहस तय कर दी है तो विपक्ष को विधायी कार्य निपटाने में सदन की मदद करनी चाहिए, लेकिन सभापति की अनुपस्थिति में पहली बार उप सभापति की ऐसी उच्च स्तरीय बैठकों का विपक्षी दलों पर कोई असर होता नहीं दिखा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री का प्रयास विपक्ष ने बेनतीजा कर दिया। विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति रहे। विपक्ष के तीनों मसलों पर प्रधानमंत्री जवाब दें, जबकि सरकार की ओर से विपक्षी नेताओं की इस बात की जानकारी दी गई कि विषयों के अनुरूप संबंधित केंद्रीय मंत्री विपक्ष के विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। मानसून सत्र के दूसरे ही दिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे से विपक्षी हमले तेज हुए।
सदन के अंदर मौजूद विपक्षी नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि सभापति जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य इतना खराब था कि उन्हें इस्तीफे की घोषणा करनी पड़ी। विपक्षी खेमे से एक सुर में ट्रेजरी बेंच से इस्तीफे के असली कारण पूछा जा रहा था। भारी हंगामे के बीच कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने जहां हंगामा कर ट्रेजरी बेंच को मूल रूप से बिहार के SIR मुद्दे पर घेरने की कोशिश करी, वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सभापति के अचानक दिए गए इस्तीफे के पीछे के कारण जानने के सवाल उठाते रहे। भारी शोरगुल और नारेबाजी के बीच कई सवाल दबके रह गए। सरकार की ओर से ट्रेजरी बेंच हर सवालों के वाजिब जवाब के साथ तैयार दिखा। उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में विधायी कार्य निपटाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद उच्च सदन की कार्यवाही कल से सुचारू रूप से चले। इस बीच सभापति के इस्तीफे के बाद नए नाम पर अंतिम निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 68 के अंतर्गत नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के दूसरे दिन निचले सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विपक्षी सदस्यों को सदन में बोलने का पूरा मौका मिलने का आश्वासन दिया। उन्होंने सदस्यों से नारेबाजी न करने और अपने स्थानों पर जाने की अपील की। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति BAC की बैठक में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है, लेकिन आप एक साथ सारे मुद्दों पर चर्चा करवाना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। रिजिजू ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने भी सहमति दी है और समय भी तय किया गया है, लेकिन सदन में हर समय तख्तियां लेकर प्रदर्शन करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने कहा था कि वे सदन में तख्तियां लेकर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी पोस्टर बैनर के साथ सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं और चर्चा भी नहीं होने दे रहे। ये दोहरा मानदंड ठीक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा के लिए तैयार भी हैं, फिर वे हंगामा क्यों कर रहे हैं। वे देश के करदाताओं के पैसे और सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी दलों के सदस्य 2 दिन से हंगामा कर रहे हैं। विपक्षी सदस्यों का हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति सैकिया ने दोपहर 2:05 पर सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी दलों के सदस्यों ने SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इसी दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रश्नकाल में किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसलिए विपक्ष के लोगों को सदन चलने देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा, क्या आप लोग देश के किसानों और उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते? आप हंगामा करने के लिए तख्तियां लेकर आएंगे, ये सदन की परंपरा के अनुकूल नहीं है। आप लोग अपने स्थान पर बैठिए और सदन चलने दीजिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:03 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होने पर विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे और कुछ सदस्य आसन के समीप आकर नारे लगाते हुए देखे गए। कुछ सदस्य तख्तियां लहरा रहे थे, जिन पर मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में नारे लिखे थे। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि कल आप चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। कार्य मंत्रणा समिति ने इस मुद्दे पर 16 घंटे की चर्चा की मंजूरी दी है। आप SIR पर चर्चा की मांग भी BAC में लाइए, वहां निर्णय होगा। उन्होंने तख्तियां दिखा रहे सदस्यों से नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां प्ले कार्ड मत दिखाइए, ये सदन की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। अगर आप इस विषय पर चर्चा चाहते हैं तो BAC की बैठक में इन मुद्दों को लाइए, वहां निर्णय लिया जाएगा। सरकार सभी विषयों पर चर्चा और जवाब देने को तैयार है।
संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आसन जिस भी विषय पर नियम के अंतर्गत चर्चा की अनुमति देगा, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि शून्यकाल चलने दीजिए, मैं सदन चलाना चाहता हूं, लेकिन आपसे सहयोग का अनुरोध करता हूं। विपक्षी दलों का शोर शराबा नहीं रुकने पर पीठासीन सभापति ने कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद ही 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। हंगामे से प्रभावित सदन की कार्यवाही के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज लोकसभा में 2 प्रस्ताव पेश कर दिव्यांग पुनर्वास अधिकारों पर निगरानी रखने वाली 2 संस्थाओं के सदस्यों के निर्वाचन के लिए सदन की मंजूरी मांगी। पहला प्रस्ताव भारतीय पुनर्वास परिषद से संबंधित है, जो एक वैधानिक निकाय है और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के प्रशिक्षण और सेवाओं का विनियमन करता है। श्री कुमार ने भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत परिषद में अपने में से 2 सदस्यों को चुनने के लिए सदन की स्वीकृति मांगी। प्रस्ताव के अनुसार निर्वाचित सदस्य 2 वर्ष का कार्यकाल या उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक जो भी अधिक हो कार्य करेंगे। चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार होंगे। दूसरा प्रस्ताव केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड CABD के लिए है, जो सरकार को दिव्यांगता से जुड़े नीतिगत मामलों पर सलाह देता है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। श्री कुमार ने प्रस्ताव दिया कि 2 लोकसभा सदस्यों को बोर्ड में तब तक के लिए चुना जाए जब तक कि वे सदन के सदस्य रहते हैं। लोकसभा में आज विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन को बताया कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने अपने उत्तर में कहा कि इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात GER को बढ़ाना है तथा योजना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि इसे वर्तमान में मंत्रिमंडल और व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित वित्त पोषण और पात्रता मापदंडों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जो वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक वैध रहेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केंद्र राज्य वित्त पोषण पैटर्न अलग अलग हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में लागत साझा की जाती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में ये 90-10 है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे केंद्रीय अंशदान जारी करता है, लेकिन राज्य द्वारा अपने हिस्से का 40% अंशदान वितरित करने के बाद ही ऐसा किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय 75% राशि राज्य सरकारों को या केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करता है, जो शेष 25% का योगदान करते हैं, और पूरी राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से एक ही किस्त में छात्रों को हस्तांतरित की जाती है। सरकार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए मार्च 2025 में शुरू वार्ता के अब तक 5 दौर पूरे हो चुके हैं। वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने लिखित उत्तर में ये भी जानकारी दी कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत और यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के बीच अब तक 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। अंतिम दौर की वार्ता 7 से 11 जुलाई तक ब्रसेल्स में आयोजित की गई थी। श्री जितेंद्र प्रसाद ने ये भी जानकारी दी कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता मार्च 2025 में शुरू कर दी गई थी। वार्ता के अब तक 5 दौर पूरे हो चुके हैं, जिनमें से अंतिम वार्ता 14 से 18 जुलाई तक वॉशिंगटन में आयोजित की गई थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।